हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 10th के हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 50 तक के क्वेश्चन को बताया है। आप लोग उन क्वेश्चनों को अभ्यास करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 51। कहता है यहाँ tan थीटा जो है, tan थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4/3। तो पूछता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, यह ए बी सी है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो यह होता है लम, अब बच्चा में होता है आधार। तो यहाँ लम जो है इसको 4 और इसको 3 मान लेते हैं। तो ए सी निकालना होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 4 के स्क्वायर आइए 3 के स्क्वायर, ये कर्ण है इसलिए। तो 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, ए सी स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ 25। तो ए सी बराबर √25 बराबर 5, ये निकल गया 5। तो हमें यहाँ कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा जो है यह होता है लम बटा कर्ण। तो लम 4 है यहाँ, कर्ण 5 है, तो 4/5। और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार जो है नीचे 3 है, तो 3, कर्ण ए सी जो है वो 5 आया है। तो 4 और 3 7, 7/5। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, यह किसके बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा, अब बच्चा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हो गया साइन थीटा, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यह स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर 1 - cos थीटा 2 बार और इसको हम लिखेंगे 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। तो यहाँ ये कट गया, आ गया 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण बनाने वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई होगी। तो आर त्रिज्या है, बड़का आर दिया हुआ है, चाप की लंबाई। तो फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई, आर के जगह बड़का आर लिखेंगे। तो ऐसा ऑप्शन जो है थीटा बटा 360 2 पाई आर बी नंबर में है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम पहले ही बताए हुए हैं, सेक 11 डिग्री और नीचे है कोसेक 79। सेक कोसेक में बदलता है, साइन कॉस में, टैन कॉट में और सेक कोसेक में। तो जब ये बदलने वाला चीज़ बट्टा में रहे और कोण का जोड़ अगर 90 पूरे तो उसका मान होता है 1। सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में, और 11 और 79 है। ठीक है ना, तो 11 79 10 90 पूर गया, तो इसका मान जो होगा वो हो जाएगा 1, बदलने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना है। आप लोग हर क्वेश्चन को एकदम मतलब बड़ा मेथड से नहीं बनाने का प्रयास कीजिए। निरंतर इस तरीके का क्वेश्चन अभ्यास कीजिएगा, एकदम जो है तुरंत बनने लगेगा। कहता है एक पहिए का व्यास 40 सेमी है, ये मेरा पहिया है और इसका जो व्यास है ये 40 है, तो त्रिज्या 20 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमें
यह जो है गोल गोल नच के कितने दूरी तय कर रहा है, 176 मीटर। तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो मान लेते हैं n चक्कर लगाना पड़ेगा, तो n गुना इसकी परिधि 2 पाई r, यही जो होता है 176 के बराबर होता है। n मतलब कि चक्करों की संख्या गुना एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, तो उसके लिए लिखे 2 पाई r, यही जो है 276 के बराबर होता है। तो हो गया n गुना 2 गुना 22/7 और त्रिज्या तो 20 हो गया, क्योंकि व्यास 40 दिया हुआ था और ये 176। अब ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो 176 गुना 7 आई 2 गुना 22 गुना 20 आ गया। ठीक है, अब हम काट देते हैं, तो यहाँ काटते हैं 11 से, 11 दूनी 22 और ई 11 से कटेगा, 11 इकाइयाँ 11 छक 66। अब काटते हैं ई 2 दूनी 4 से, ई 4 बार में, तो 7 चौका 28 अब बट्टा में आ गया 20, ये हो गया 28 अब बट्टा में 20। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यह तो मीटर में है, यह मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए यहाँ 100 से गुना करना पड़ता। तो यहाँ भी हम कितना से गुना कर देते, 100 से, तो यहाँ भी गुना 100, तो 20 पचे 5 बार में, तो 8 पचे 40 और 5 दूनी 10 और 14, मतलब ठीक है, गौर से देख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे एक शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या होता है, तो शंकु के आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो गया सी नंबर। अगला कहता है 57, किसी बेलन का व्यास 28 सेमी है, तो त्रिज्या 28/2 सेमी हो जाएगा, 14 सेमी। अब कहता है इसकी ऊंचाई जो है ये 20 सेमी है, तो कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग एकदम फार्मूला याद रखिएगा, तुरंत बन जाएगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है, तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या 14 है, और फिर 14 प्लस ऊंचाई 20 हो गया, इस 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको जोड़ेंगे तो हो गया 34। अब इसको गुना कर लेते हैं 88 को 34 से, तो 8 चौका 32, 33 34 35 और 8 3 24 के 4, 8 3 24 25 26, तो 2 9 9 2, मतलब 2992। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग जो भी क्वेश्चन आए वीडियो को स्टॉप करके पहले बनाइए और फिर जो है आंसर मिलाइए और निरंतर अभ्यास कीजिए। कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, अभी त्रिज्या r है और लेकिन अब त्रिज्या जो है 3r हो गया। तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू है, अब हो गया 4/3 पाई r, r के पोजीशन पर 3r है तो इसका क्यू कर देंगे। तो हो गया 4/3 पाई, ई हो गया 3 तिहाई 9 तिया 27 r क्यू, 27 बाहर कर देंगे तो 4/3 पाई ई r क्यू। तो अब ई पहलू का आयतन है, ई पहलू का आयतन से मिल गया, तो त्रिज्या तिगुना करने पर आयतन जो है कै गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। कैसे निकाले हैं गौर से देख लो तुम लोग, ठीक है। एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर भी अच्छा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक घन के विकर्ण है तो घन का विकर्ण होता है √3a और यही जो है सो दिया हुआ है 6√3 सेमी के इक्वल, तो इससे ई कट गया, a बराबर हो गया 6 सेमी, भुजा आ गया। तो कहता है यहाँ पे कि इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ 6 a², a के मान 6 का a², तो हो गया ये 6 1 36 और 36 6 का 216 सेमी स्क्वायर, बी नंबर आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगला कहता है 60 नंबर यहाँ पे यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेमी और त्रिज्या 14 सेमी है तो त्रिज्या ऊंचाई पूछता है।
तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है, और ये जो दिया हुआ है हमें 880 सेमी स्क्वायर है। तो पाई के मान 22/7 और इसमें त्रिज्या भी दिया हुआ है 14 सेमी, और हमसे पूछता है तिर्यक ऊंचाई। तो इस 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, तो 880 आई 44 नीचे आ जाएगा, तो 44 से 20 बार में, तो तिर्यक ऊंचाई जो हो गया वो हो गया मेरा 20 सेमी। ठीक है, बी नंबर आंसर। अगला कहता है यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक, वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक, यह वृत्त है और इसका व्यास AB है और इसके सिरों के नियामक जो है ये 2, 3 है और ये जो है -6, 7 है, तो उसके केंद्र का नियामक होगा। केंद्र तो O होता है, हम जानते हैं O से A और O से B की दूरी सेम होता है। इसका मतलब O तो मिडिल पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, हम जानते हैं, पहला को पहला में जोड़ेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस बट्टा में 2, दूसरा को दूसरा से जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो ई घटेगा तो -4/2 और ई 10/2, तो भाग देंगे 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। ओ का नियामक जो हो जाएगा केंद्र का -2,5 हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग खूब बनाइए। ए नंबर हो गया। अगला कहता है यहाँ हमें त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ जो है वह BC के समांतर है। तो फिगर हो गया बोर्ड पे ABC त्रिभुज है, अब PQ BC के समांतर है, ये इसके समांतर है। अब AP जो है ये 3 सेमी दिया हुआ है, PB जो है ये 2 सेमी दिया हुआ है, AQ जो है ये 6 सेमी है, तो हमसे यह x सेमी है, तो हमें x का मान पूछता है। तो हम जानते हैं PQ समांतर BC है, तो AP/PB जो होगा AQ/QC के इक्वल होगा। तो AP का मान 3 और PB का मान 6, तो 3/6, ठीक है। और यहाँ AQ के मान 6 है और इसका मान x है। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो 3 गुना x और 2 छक्का 12, तो x बराबर 12/3, 3 चौका 12, x के मान यहाँ पे हो जाएगा 4 सेमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। ये दोनों त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 4:9 दिया हुआ है। मतलब एरिया ऑफ हो गया ABC और बच्चा में एरिया ऑफ PQR, यह जो है 4:9 है। तो कहता है इसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। इसका ऊंचाई H1 और इसका ऊंचाई H2 मान लेते हैं। तो हम जानते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है एरिया ऑफ ABC बच्चा एरिया ऑफ PQR, सो इसके ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो H1/H2 के स्क्वायर। अब भुजा के अनुपात के भी वर्ग के बराबर होता है, तो यह जो क्षेत्रफल का अनुपात है ये 4/9 लिख देंगे। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो H1/H2, तो ये 4 के वर्गमूल 2 और 9 के वर्गमूल 3, H1/H2 के मान आया, मतलब कि हो गया 2:3 आंसर। बिल्कुल आसान है। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे त्रिभुज PQR में PQ स्क्वायर जो है, मतलब कि यहाँ PQ दिया हुआ है, यह PQ स्क्वायर जो है कहता है यहाँ PR स्क्वायर, ये PQ स्क्वायर जो है ये PR स्क्वायर अब प्लस हो गया RQ स्क्वायर इसके बराबर है। तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण, तो इसके सामने R है, तो R जो होगा वो समकोण हो जाएगा। अगला कहता है किसी वृत्त के 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। किसी वृत्त को 2 अलग, ये वृत्त है और 2 बिंदु पर यहाँ काटता है, तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
यहाँ पे यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता हो, यह मेरा जीवा AB है और यह वृत्त के केंद्र पर यहाँ पे जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो कहता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। तो कहता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई, A बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे और B बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, तो ये दोनों के बीच जो ये कोण बना, यह कोण कितने का होगा? तो हम जानते हैं ये कोण और ये कोण दोनों का जोड़ 180 के बराबर होता है। इसको x मान लेते हैं, तो x + 60 बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 60, तो x का मान हो गया 120 डिग्री। पूरे ट्रिक है। कहता है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देख लेते हैं। यह वृत्त है, एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा, 3 स्पर्श रेखा, 4 स्पर्श रेखा, 5 स्पर्श रेखा, 6, कितना खींचा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत। कहता है √1 + tan A² A का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं sec² A - tan A² A का मान होता है 1, ये उधर जाएगा, तो sec² A हो गया 1 + tan A² A, तो यहाँ 1 + tan A² A की जगह लिख देंगे sec² A, और sec A को निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा sec A B नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ यह कोसेक A² 57 डिग्री माइनस tan A² 33 डिग्री का मान होगा। तो कोसेक A² 57 डिग्री और tan को हम लिख देते हैं tan 90 - 57 डिग्री, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो हो गया यह कोसेक A² 57 डिग्री और tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, और ये स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा। अब हम फार्मूला जानते हैं कोसेक A² थीटा माइनस कॉट A² थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसका घटाव जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ हमें cos 48 अब माइनस साइन 42, अब इसको ट्रिक से बनाएंगे। हम जानते हैं साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, तो बोले हैं जब बट्टा में रहे तो मान 1 और घटाव में रहे तो मान 0। टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में, अगर दोनों घटाव में रहे और दोनों का जोड़ 90 पूरे तो उसका मान 0 होगा। अब बट्टा में रहेगा तो मान 1। सेक कोसेक में बदलता है, कोसेक सेक में, और दोनों एंगल का जोड़ 90 पूरे घटाव में रहे तो मान 0, अब बट्टा में रहे तो मान 1। बनाना नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला कहता है यहाँ पे 2.13 डबल 1 3 ट्रिपल 1 3 1 2 3 4 3 डॉट 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 क्या है, तो हम देख रहे हैं ये लगातार बढ़ रहा है, 1 फिर 2 को 1 3 को 1 4 को 1, तो ये जो होता है यह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो हो जाएगा सी नंबर। अगला कहता है सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सहअभाज्य संख्या, तो दो सहअभाज्य संख्या कहते किसे हैं यह जान लीजिए। दो संख्या का अगर मौसा 1 होता है तो दोनों संख्या जो है सहअभाज्य संख्या हुआ, जैसे 2 3 हुआ या 2 9 हुआ, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है यहाँ पे। तो कहता है सहअभाज्य संख्या का मौसा होता है, तो बी नंबर 1। नेक्स्ट कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। m धनात्मक पूर्णांक है तो 4m + 2 1 नंबर में दिया है। m के मान अगर 1 लेते हैं तो 4 × 1 4 और 2 6, ये तो सम संख्या हो गया, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है 4m + 4, m के मान अगर हम 1 बैठाते हैं तो 4 × 1 + 4 तो 4 4 8, ये भी सम हुआ, तो ये भी नहीं होगा। अगला है 4m + 1, m के मान अगर 1 लेते हैं तो 4 × 1 + 1, 4 × 1 4 और 1 5, विषम संख्या है। m के मान अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं तो 4 × 2 और जोड़ 1, 4 × 8 और 1 9, ये हो गया विषम संख्या। तो यहाँ जो है विषम संख्या का इन चारों में से कौन आंसर है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि m का मान हम सम रखते हैं या विषम, रिजल्ट जो है विषम आता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर।
रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होगी, तो रैखिक बहुपद का घात जो होता है 1 होता है, इसलिए उसके शून्यक की संख्या भी 1 होगा। बी नंबर आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो एक शून्यक है तो इसको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, हम इस ऑप्शन वाला इसमें डालेंगे और जिस पर इसका मान शून्य आ जाएगा वही आंसर होगा। तो 1 है पहला, इसको px मान लेते हैं, तो यहाँ 1 रख देते हैं। तो 2 गुना 1 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 माइनस 5, इसको गुना करेंगे 2, इसको गुना करेंगे 3 और ये -5, 2 माइनस 8 आ गया -6, आना चाहिए शून्य, आ गया -6, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा है बी नंबर -1, तो हम इसमें रख रहे हैं, तो 2 गुना x² है तो x के पोजीशन पर -1 है, 3 गुना x, तो x के जगह -1 आई -5 है तो -5, तो ये 2 बार गुना करेंगे तो +1, तो 2 माइनस माइनस +3 आई -5, तो 3 और 2 5, 5 माइनस 5 बराबर आ गया 0। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।